उसके पहले भी जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म था, कई प्रत्याशी यह घोषणा कर रहे थे जो टिकट हमें मिल गया है, एनआर कटा लिया है, मैदान बुक हो चुका है। हमारे समर्थकों की, राजद के समर्थकों की दिलों की धड़कन तेज हो जाती थी और मिनट में मैं समझता हूं सैकड़ों फोन आने लगते थे। 19 तारीख के रात को भी वही हुआ। मायूसी छा गई, फोन पर फोन आ रहा था। मैं सोने का प्रयास कर रहा था 5, साढ़े 5 बजे, जो थोड़ी 1-8 घंटा तो सो लूं। नींद नहीं आ रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी। मैं फोन को साइलेंट करके सो गया। 7 बजे के आसपास, लगभग 8:30 बजे से बड़े दरबार से फोन आना शुरू हो गया। हम फोन नहीं उठाए, थोड़ी देर के लिए मायूसी थी। राजद के ही कई ऐसे नेता जिन्हें शीर्ष नेतृत्व को पता था हमारे संपर्क में है, हमसे अच्छे संबंध हैं, उनको फोन किया गया है, बैजनाथ बाबू जहां हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको लाइए। यह संदेश कई माध्यम से हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े थे वहां तक पहुंची। जो 1 नंबर माननीय तेजस्वी जी के आवास में बैजनाथ बाबू को ले आइए, तेजस्वी जी बुला रहे हैं। मैं लगभग 10:30 बजे वहां गया और बोले, बैजनाथ बाबू आपको निर्मली लड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गया। मानसिक रूप से मैं तैयार भी नहीं था। बोले, बैजनाथ बाबू यह पार्टी का निर्णय है और मुझे विश्वास है आप निर्मली जब लड़ेंगे तो निर्मली में भी जीत होगी, सुपौल जिला के सभी सीटों पर जीत होगी, कोसी सीमांचल में जीत होगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप जाइए यहां से। आपको अंदाजा नहीं है निर्मली की जनता आपको कितना प्यार करती है। बात भी कुछ हद तक सही था। निर्मली की जनता नहीं चाहती थी जो बैजनाथ मेहता छातापुर से लड़े, वो चाहते थे बैजनाथ मेहता निर्मली से लड़े। और ये संदेश प्रतिदिन नेतृत्व को जाता था। साथियों, आपका प्यार ही है। आपने दुआ की होगी, आपने प्रार्थना की होगी, आपने विनती की होगी। और मैं पिछले 3 साल से राजनीति में हूं। मुझे लगता है मैंने आपके दिल में थोड़ी सी जगह जरूर बना ली है, नहीं तो आपकी पुकार नहीं सुनी जाती। बैजनाथ मेहता निर्मली से नहीं, छातापुर से लड़ना। आपने हमें बुलाया है, आपने हमें इतना प्यार समर्थन दिया है, हमारे परोक्ष में भी हमारे नाम से प्यार है। और इस तरह से हम निर्मली आ गए, आपके शरण में आ गए। अब ये निर्मली की नाव जो है मझधार में ना अटक जाए, इसको पार लगाना है। और ये जिम्मेदारी आप सभी कार्यकर्ताओं की है। बैजनाथ मेहता हाजिर रहेगा जहां बुलाइएगा। हमारी इस लड़ाई को, आपकी लड़ाई को, माननीय तेजस्वी जी की लड़ाई को इस बार जीतना है। और इसकी शुरुआत हम लोग यही निर्मली से करेंगे, जोरदार ढंग से करेंगे। और इसके लिए आपका प्यार समर्थन चाहिए।
हेलो साथियों, करते 2 मिनट करते सम हमें क्षेत्र में जाना है। हम किस मुद्दा पर वोट मांगे? यह निर्मली विधानसभा क्षेत्र जो है, मुझे लगता है यह बिहार का सबसे टफ सीट है। इससे कठिन सीट बिहार में एक भी नहीं। आप पिछले कई चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी हमारे वोट को अगर आप मिला दीजिएगा तो लगभग 64,000 से हम लोग राजद के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी से पीछे थे। 52,000 का अंतर था और 13,000 वोट हमारा मिला दीजिए, जो एनडीए का ही वोट था मुख्य रूप से। तो ये संख्या लगभग 64-65 हजार बनती थी। पिछले चुनाव में भी लगभग 44,000 वोट से हम लोगों के गार्जियन जदवंश बाबू सीट को हार गए। 13,000 वोट अर्जुन मेहता जी को भी आया था और 7,000 लगभग वोट एलजेपी के कैंडिडेट गौतम शेखर को आया था, तो वह भी एनडीए का ही वोट था। तो 13-7 20 और 44,000 का अंतर था, 64,000 का अंतर। ये अंतर मामूली नहीं है, बड़ा अंतर है। करना क्या है? बड़ा लगता है? मुझे लगता है ये अंतर कुछ है ही नहीं। जो अंतर है उससे ज्यादा वोट से हम लोग जीत सकते हैं निर्मली को, हमारे कार्यकर्ता जब ठान लेंगे। मात्र 32,000 वोट एनडीए का काटेंगे, उनका 32 घटेगा, हमारा 32 बढ़ेगा, 64 का हिसाब हो गया। और बैद्यनाथ मेहता को आपने जितनी ताकत दी है, जितना प्यार दिया है, ये 32,000 या 70,000 हम लोग जोड़ सकते हैं उसे। 32,000 तो खाली कुशवाहा समाज दे दे एक मुश्त, उतना ही में हो जाएगा। हमारे साथ और भी कई साथी हैं। हर एक समाज के लोग वोट करना चाहते हैं, त्रस्त हैं। कोई विकल्प मजबूत नहीं मिल रहा था, सामाजिक समीकरण नहीं बैठ रहा था, इसी कारण हम इस सीट को हार रहे थे। हमारा जो कोर वोट है उसमें भी सेंध वो लोग लगा देते थे, यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो। अभी हमारे प्रधान महासचिव प्रमुख साहब उपनरेंद्र जी बता रहे थे, झूठे केस में फंसाकर, भाई भाई को लड़ाकर, नफरत फैला करके वो हमारे कोर वोट को भी बांट देते थे। और 10,000 से ज्यादा वोट जो कोर वोटर हैं माननीय तेजस्वी जी के, आदरणीय लालू प्रसाद जी के, उनके समाज के, वह भी कट जाता था। हमारे अल्पसंख्यक समाज के वोट में भी वो सेंध लगा देते थे। लेकिन इस बार हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग सतर्क हैं। आदरणीय नीतीश जी के निर्णय को लेकर, जिन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है, बीजेपी के गोदी में खेलने का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज को उनके अधिकार से वंचित करने का काम किया है, वो भी सचेत हैं। उनका भी 5-10 हजार वोट वो ले लेते थे। ये दोनों मिला के लगभग 20,000 वोट हम लोगों को इस बार वहां से आ जाएगा। गणित साफ है। अब देखिए कितना जुड़ेगा। और आज जो
निर्मली विधानसभा की जनता है, दलित महादलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, लवकुश समाज के लोग हैं, वीआईपी पार्टी के सहनी समाज के लोग हैं, चौपाल जी के समाज के लोग, शर्मा समाज के लोग, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ ऐती गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, तांती ततमा समाज के लोग हैं, और बैद्यनाथ मेहता को वो सभी लोग वोट देंगे जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनकी आंखें प्यासी है, जिनके घर में, जिसके चेहरे पर खुशी नहीं है, जिनके बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़कर परदेश कमाने के लिए विवश हैं, वो सारे लोग वोट करेंगे बैद्यनाथ मेहता को। और ये संख्या कितनी हो जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। साथियों, डट करके मुकाबला करना है और जो जहां है वहीं रह जाइए। पंचायत जीतिए, बूथ जीतिए। हम लोग हर एक नीति पर काम कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र का भी हमें आभास है। मैं इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बहुत दिन रहा हूं, हमें पता है वो क्या क्या चाल चल सकते हैं। हर एक चाल का जवाब हमारे पास है, वो किसी षड्यंत्र में पास नहीं हो सकते हैं, उनका कोई चीज संभव नहीं है। हम लोग बूथ को जीतने का प्रयास करें, दलित महादलित समाज में जाएं। माननीय तेजस्वी जी ने जो घोषणा की है उन बातों को बतावें। वो गुमराह हो रहे हैं, ये जो 5 किलो अनाज मिल रहा है नीतीश जी मोदी जी दे रहे हैं, उनको बताना है सरकार कोई भी हो जाए, ये जो मिल रहा है वह मिलता रहेगा और देश के हर एक राज्य में मिल रहा है जहां कांग्रेस का शासन है, दूसरे राजनीतिक पार्टी का शासन है, यह नहीं रुकने वाला है। जीविका दीदी लोग कहते हैं नीतीश जी के बड़े फैन हैं, समझाना पड़ेगा ये जो योजना है ये नीतीश जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, ये उनकी योजना नहीं है, ये पैसे विश्व बैंक से उधार लेकर के 3% 4% में लिया है और हम लोगों से 6% 7% 10% तक उसको, यह भी बिजनेस का एक नया तरीका है। ये योजना भी चलती रहेगी और विशेष करके एक योजना पर जरूर फोकस कीजिए। जब माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, हर एक माता बहनों के खाते में 2500 रुपया प्रत्येक माह जाएगा और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे और वापस भी नहीं लिया जाएगा। अगर एक परिवार में 4 माता बहनें हैं 10,000 रुपया मिलेगा, बहुत सहूलत होगी। ये बातें बतानी है उनको, समझाना पड़ेगा ये किस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं। साथियों, अति पिछड़े समाज के लोग, लवकुश समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग नीतीश जी को वोट करते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है नीतीश जी की, मानसिक रूप से भी वो क्या नहीं है, स्वस्थ नहीं है, शरीर भी कमजोर हो चुका है और वो जिस तरह से चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उन लोगों के जो सत्ता से बाहर हैं, व्याकुल हैं किस तरह से सत्ता पर पहुंचे,
नीतीश जी को चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी मनमानी चली है। अति पिछड़े समाज के लोग, दलित, महादलित समाज के लोग वहां अपने आप को कुंठित समझ रहे हैं, वहां से भाग गए हैं, छोड़ दिए हैं उनको। आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी इतने बड़े नेता, उन्होंने कहा यहां तो मेरा गला घुट रहा है। माननीय लालू जी के साथ आ गए और आज प्रदेश में वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। ऐसे और कई नेता हैं जो छोड़ छोड़ करके आ गए हैं और अब उनकी जो साजिश है, साजिश यह है, अभी तक घोषणा की है जो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, घोषणा नहीं हुई है। वो इस फिराक में है किस तरह से नीतीश जी के सीट कम हो और बीजेपी कोई एक आदमी को थोप देगा, गद्दी पर बैठा देगा, जैसा उसकी परिपाटी है, जिसको कोई जानता भी नहीं होगा। किसी अगड़े समाज के लोगों को, किसी भी को भी बैठा सकता है वह। अब हमारा गुजारा वहां नहीं है। अब एकमात्र विकल्प है युवा कंधों पर, माननीय तेजस्वी जी के कंधे पर बिहार की 14 करोड़ जनता को भार को देना है। वही इस भार को सह सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। साथियों, कहने के लिए कई बातें हैं, समय अब बहुत कम है। आप ये समझिए आज बीत ही गया है, 15-16 दिन ही मुख्य रूप से हैं। कई नेता का कार्यक्रम भी इस बीच में होगा और उसमें भी 2-3 दिन लग जाएंगे और उसके साथ साथ छठ पर्व भी है, भैया दूज भी है। समय बहुत कम है। हम लोग, जहां तक रणनीति की बात है, हमारी टीम काम कर रही है और हम लोग लगभग 3 से 4 दिन के अंदर में हमारी बूथ कमेटी तक बन जाएगी। आप उसमें मत घबराइएगा। जैसा कि भूपनारायण भाई ने कहा, एक संचालन समिति हम लोग बनाएंगे, हर एक प्रखंड का कार्यालय भी हम लोग कई जगह खोलेंगे और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। किसी कार्यकर्ता को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, उस समय तक लड़ेंगे जिस दिन तक चुनाव नहीं हो जाता है। और रिजल्ट के दिन भी हम लोग होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, सारा त्योहार उसी दिन मनाएंगे, ईद मनाएंगे। तैयार रहिए, बस इसी जोश जुनून के साथ रहिए। हम संपर्क कर लेंगे आप लोगों से, व्यक्तिगत सभी लोगों से, क्योंकि आप सबों की जरूरत है और इतनी बड़ी सभा में उसका निर्णय नहीं लिया जा सकता है। हम हर एक पंचायत में, हर एक बूथ से लोगों को पिक कर लेंगे, उठा लेंगे और आप सबों को लगना है वहीं। और एक बात जो है विशेष करके, प्यार में बड़ी ताकत है। जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आज हम लोग प्रण लें, यहां जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, कम से कम अभी से लेकर के चुनाव तक में 4 गांव दलित समाज, अति पिछड़ा समाज का जरूर जाइएगा। यह प्रण लीजिए और हमें बताइए आप जाएंगे कि नहीं। एक बार सभी खड़े होकर के प्रण लीजिए। ये मेरे साथ बोलिए, मैं अभी से चुनाव तक में जितने भी कार्य, मैं अभी से चुनाव तक पंचायत के कम से कम
4 दलित महादलित और अति पिछड़ा समाज के गांवों में जाकर उनको जगाने का काम करेंगे, उनको गले लगाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि माननीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, माननीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। बैद्यनाथ मेहता को निर्मली विधानसभा से भारी बहुमत से जिता करके भेज दीजिए। ये इतना काम कर दीजिएगा, अपना काम बन जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। 4 गांव, हर एक कार्यकर्ता 15-17 दिन 18 दिन है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इतना कर लीजिए। जहां तक बैद्यनाथ मेहता की बात है, मैं आपको वचन देता हूं, बैद्यनाथ मेहता हमेशा कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलेगा, उनके साथ रहेगा, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा। बैद्यनाथ मेहता आपको भरोसा देने नहीं आया है, बैद्यनाथ मेहता आपका भरोसा जीतने आया है। जिस दिन भरोसा हो जाए, बैद्यनाथ मेहता हमारा भाई बनकर, हमारा बेटा बनकर काम करेगा, आप अपना वोट दे दीजिएगा और दूसरे से भी दिला दीजिएगा, इतना जरूर कीजिए। साथियों, समय भी काफी हो चुका है, कई लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। यहां सभी वक्ता हैं, कई चेहरे दिख रहे हैं और कई लोग सामने बैठे हैं, मुझे लगता है वो यहां मंच पर बैठने के हकदार हैं। जो भी त्रुटि हुई